एवरीवन, दिस इज शिवम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार 2-3 दिन पहले बिहार बोर्ड का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। बिहार बोर्ड 2025 के रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए। उसके बाद 3-4 बच्चों के मेरे पास कॉल्स आए कि सर मेरा इतना परसेंटेज है, क्या मैं ट्रिपल आईआईटीज, एनआईटीज, जीएफटीआईज और आईआईटीज के लिए एलिजिबल हूं? मतलब क्या मैं जोसा काउंसलिंग में बैठ सकता हूं और क्या मुझे ट्रिपल आईआईटी, एनआईटी, जीएफटीआईज, आईआईटीज में एडमिशन मिल सकती है? नहीं, परसेंटेज कितना है? इतना है। मेरे परसेंटेज इतने बन रहे हैं, क्या मैं टॉप 20 परसेंटाइल में हूं? मेरा परसेंटेज इतना बन रहा है, मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूं और मेरा परसेंटेज ये है, क्या मैं टॉप 20 परसेंटाइल में एलिजिबल हूं? मतलब क्या मैं टॉप 20 परसेंटाइल में आ रहा हूं? 2025 का टॉप 20 परसेंटाइल कितना होगा, कहां से कैलकुलेट करें, कैसे निकाले? और ऐसे भी अभी डिफरेंट बोर्ड्स के रिजल्ट आने वाले हैं और ऐसे कई क्वेश्चंस बच्चों के मन में, बोर्ड्स वाले के मन में बन रहे होंगे टॉप 20 परसेंटाइल को लेकर कैटेगरी वाइज। ठीक है, कैटेगरी वाइज टॉप 20, जैसे कैटेगरी वाइज जेईई मेंस में होता है ना कट ऑफ, तो वैसे ही कैटेगरी वाइज टॉप 20 परसेंटाइल ईच बोर्ड का क्या होगा जोसा 2025 के लिए। देखो यार, ये जो टॉप 20 परसेंटाइल की एलिजिबिलिटी है, ये जोसा द्वारा रिलीज की जाती है। मतलब जोसा जब काउंसलिंग करता है तो उसमें टॉप 75 मतलब टॉप 20 परसेंटाइल स्टूडेंट्स का वो एक डाटा रिलीज करते कि इस पर्टिकुलर बोर्ड में इस कैटेगरी को, बच्चों को हम लोग इतने परसेंटाइल तक लिए हैं, ये टॉप 20 परसेंटाइल स्टूडेंट्स हैं और पर्टिकुलर इस कैटेगरी का ये कट ऑफ है। कट ऑफ मार्क्स है, बोर्ड्स के मार्क्स। ठीक, ऑलराइट। डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स के बच्चे जो है उनकी डिफरेंट कैटेगरी है, डिफरेंट मार्क्स है। मतलब मार्क्स डिफर करते हैं और डिफरेंट कैटेगरी से है और कैटेगरी में भी काफी डिफरेंस आता है। सब चीज डिस्कस कर रहा हूं। 2025 जोसा 2025 में तुम्हारे जो बोर्ड्स है उसमें क्या एक्सपेक्टेड टॉप 20 परसेंटाइल हो सकती है, क्या मतलब सीन बन रहा है। स्पेशली बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, आंध्रा बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, इन सब बोर्ड्स के बच्चे ज्यादा हैं। सीबीएसई के तो ऑब्वियसली हैं ही, उसके बाद बिहार, यूपी, राजस्थान बोर्ड। राजस्थान क्योंकि कोटा में बहुत सारे बच्चे जेईई की प्रिपरेशन करते हैं तो कोटा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड चूज करते हैं। तो राजस्थान बोर्ड्स के भी बच्चे बहुत सारे हैं जो ये उम्मीद लगा रहे हैं, जो जिनका इस साल बोर्ड था या जो बच्चे इंप्रूवमेंट दिए हैं, या वो ये एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं कि 75% टॉप 20% कितने मार्क्स पे बनेगा। दूसरा, देखो यार, जेईई में जाने का दो तरीका है। मतलब आईआईटीज, एनआईटी, ट्रिपल आईआईटी, जीएफटीआई, या तो तुम्हारे 75% हो या तुम टॉप 20 परसेंटाइल में हो। कहीं कहीं टॉप 20 परसेंटाइल बोर्ड्स की 75 से नीचे आ जाती है, जैसे बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, बंगाल बोर्ड, इनमें कम आ जाते हैं। मतलब टॉप 20 परसेंटाइल 75 से कम आते हैं। तो ये जो इतने बच्चे हैं जो टॉप 20 परसेंटाइल से एडमिशन लेंगे ट्रिपल आईआईटीज, एनआईटी, जीएफटीआई, आईआईटीज में, उनकी क्या 2025 में एक्सपेक्टेड टॉप 20 परसेंटाइल बोर्ड्स की हो सकती है, कैटेगरी वाइज डिस्कस करूंगा विद प्रीवियस ईयर्स ट्रेंड्स को देखकर और इस साल की पेपर की डिफिकल्टीज जो रही है उसके हिसाब से। बहुत मेहनत लगा है यार ये डाटा तैयार करने में, मैं कल से लगा हूं इस पर, क्योंकि बच्चे के 3-4 बच्चों को जब मेरे पास कॉल आया उसके बाद मैं कल से इसी पे लगा हूं, इसी पर्टिकुलर वीडियो पे, पर्टिकुलर इसी कंटेंट पे कि टॉप 20 परसेंटाइल क्या हो सकती है। फिर मुझे जाकर हर बच्चे का, मतलब हर जगह का देखना पड़ा, पेपर कैसा आया था, बच्चों का रिव्यूज लेने पड़े, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड के बच्चों का एनालिसिस लेना पड़ा कि कितने बोर्ड, मतलब कैसा गया, क्या डिफिकल्टी लेवल थी, उसके बाद ये डाटा तैयार किया हूं। अंत तक जरूर से देखना और इसके लिए एक लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब जरूर कर से जाना और शेयर कर देना। लाइक कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना है, सब्सक्राइब तो बनता है यार, प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करें। सबसे पहले सीबीएसई बोर्ड डिस्कस करूंगा, बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान और फिर उसके बाद आंध्रा बोर्ड भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि आंध्रा बोर्ड के भी बच्चे बहुत सारे होते हैं और साउथ में और कट ऑफ बहुत ऊपर जाती है। और ये भी बताऊंगा कि आप कहां से देख सकते हैं और कब ये डाटा ओरिजिनली रिलीज की जाएगी। ऑलराइट, 75% नहीं है, डोंट वरी, बहुत सारे ऐसे बोर्ड्स हैं जिसमें 75% से कम एलिजिबिलिटी लगती है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सीबीएसई बोर्ड्स। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड का मैं तुमको बात करूं यार तो 2023 का सुन लो, 2025 का मैं लिखूंगा। ठीक है, 2024 का भी इन बोर्ड्स का लिखूंगा, लेकिन सीबीएसई में मैं तुमको डायरेक्ट 2025 का एक्सपेक्टेड लिखूंगा, क्योंकि सीबीएसई में बच्चे 75 पे ज्यादा फोकस करते हैं। जल्दी जल्दी सुन लो, सीबीएसई टॉप 20 परसेंटाइल हमेशा 82 से ऊपर जा रहा है आजकल। 2023 में जो चार जनरल कैटेगरी में 420 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस 412 मार्क्स, ओबीसी 412 मार्क्स, एससी 382 मार्क्स, एसटी 372 मार्क्स और पीडब्ल्यूडी 372 मार्क्स। 2024 में
ध्यान से सुनो, 417 मार्क्स, 414 मार्क्स ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 414, एससी 391, एसटी 372 और एसटी पीडब्ल्यूडी एसटी 372 और पीडब्ल्यूडी 372, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 2024 में जनरल कैटेगरी में 3 मार्क्स कम हो गए, बट बच्चे 75% यहां पे ज्यादा देखते हैं। तो ये यार क्योंकि 82 से ऊपर है, 82, 83 परसेंटाइल, 82 से 88 के बीच में रहता है हमेशा, तो ये 83, 84 के आसपास है, तो ये हमेशा ऐसे ही जाता है, तो 75% इसमें ठीक है। आते हैं बिहार बोर्ड पे, ठीक है। एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा एक्सपेक्टेड, वहीं 420 के आसपास, और इसमें 75% पे बच्चे ज्यादा फोकस करते हैं। तो सीबीएसई को तुम अभी साइड करो, सीबीएसई के बच्चे हैं बट 75% वो लेके जाते हैं। बिहार बोर्ड के बच्चों के मन में बहुत कंफ्यूजन है। अब देखो 2023 में जनरल कैटेगरी में बिहार बोर्ड में गया था 343 मार्क्स 2023 में। फिर जनरल कैटेगरी के लिए ओबीसी ईडब्ल्यूएस 318 मार्क्स, डिफरेंस देख रहे हो, ईडब्ल्यूएस 318 मार्क्स, ओबीसी 317 मार्क्स और 310 मार्क्स तुमको पकड़ लो एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी 310 मार्क्स और पीडब्ल्यूडी भी 310 मार्क्स, मतलब काफी डिफरेंस है। लगभग तुमको 63 परसेंटाइल, अगर तुम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हो, ईडब्ल्यूएस से हो बिहार से, तो 63% पे 64% पे तुमको टॉप 20 परसेंटाइल तुम्हारा क्लियर होते हुए 2023 में दिख रहा था। और 2024 में 347 मार्क्स जनरल कैटेगरी में, 331 मार्क्स ईडब्ल्यूएस, 319 मार्क्स ओबीसी, एससी 313 मार्क्स, एसटी 311 मार्क्स और पीडब्ल्यूडी 311 मार्क्स पे तुमको बंद होता हुआ दिखा। कट ऑफ रहा 2024 का 347, मतलब 2024 में 347 मतलब तुम उम्मीद लगा लो 69% के आसपास, लगभग 60 पे हुआ 300 और 9 5 45, तो लगभग 69, ठीक है। 70 के आसपास परसेंटेज तुमको रिक्वायर्ड है बिहार बोर्ड से अगर तुम बिलोंग करते हो, ठीक। अब आओ 2025 में क्या हो सकता है, तो पेपर की डिफिकल्टी वगैरह इन सब एनालिसिस के बाद और जो कट ऑफ परसेंटाइल टॉपर के बाद लगभग तुम पकड़ के चलो 70 के आसपास, 70% के आसपास तुम्हारा जाता हुआ दिख रहा है। और 70% तो ये मेरे को पकड़ के चलो, ठीक है। अब आओ ईडब्ल्यूएस वगैरह में 64 परसेंटेज, ईडब्ल्यूएस वगैरह में 64 से ऊपर ही जाएगा प्लस, ठीक। ओबीसी कैटेगरी में अगर मैं तुमको बात करूं तो लगभग इसमें भी 65, ऑलराइट, ठीक, ऑलराइट, ठीक है। और एसटी कैटेगरी में मैं तुमको अगर बात करूं तो एसटी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इसमें तुम मान के चलो कि वही तुम्हारा 320 मार्क्स के आसपास, 315 मार्क्स, इसमें मैं मार्क्स लिख दे रहा हूं 315, 60% से ऊपर, ठीक है, मतलब 61%, 62% से ऊपर तुम्हारे हैं, तो तुम मोटा मोटी एससी एसटी कैटेगरी में हो, तो बिहार बोर्ड में सेफ तुम माने जाओगे, ऑलराइट, ठीक। अब आप यूपी बोर्ड की बात करें, यूपी बोर्ड की बात करें, बिहार बोर्ड का ठीक है क्लियर है, 70% जनरल कैटेगरी में चाहिए। यूपी बोर्ड की बात करें तो यार 2024 में 385, काफी कट ऑफ ऊपर गया था, ये मैं लिख रहा हूं, इसमें जगह नहीं था तो नहीं लिख पाया। 385, 376 ईडब्ल्यूएस, 376 ओबीसी, 361 एसटी एससी और 350 एसटी, पीडब्ल्यूडी 357, ठीक। 2024 का डाटा है ये यूपी बोर्ड का। अब 2024 का डाटा सुन लो, 2025 में क्या एक्सपेक्टेड है, 390 मान के चलो, 1% ऊपर ही मान के चलो, ठीक। 380, 375, 76 के आसपास वही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ओबीसी के बच्चे ज्यादा है और ओबीसी के बच्चे मेजोरिटी में है, तो अब देखते हैं उनको क्या डिफिकल्टी रहा है। 362, ठीक, 2025 का, और 350, ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड जा सकता है। अगर तुम्हारे मार्क्स इससे थोड़े ऊपर हैं तो तुम अपने आप को टॉप 20 परसेंटाइल से लेकर ट्रिपल आईटीज, एनआईटी, जीएफटीआईज के लिए सेफ लेकर चल सकते हो। यूपी बोर्ड का हो गया। अब आओ राजस्थान बोर्ड, ये भी बहुत कट ऑफ इसका भी हाई जाता है। 2024 में तुमको मैं डाटा बताऊं, 2024 का डाटा राजस्थान बोर्ड का है ही नहीं, वेबसाइट पे नहीं मिला कहीं से, लेकिन 2024 में ये 2023 का डाटा है, ठीक। 2023 का देख लो, 2024 का डाटा नहीं मिला, 414, ये लगभग सीबीएसई जैसा जाता है, ठीक है। हर साल इसमें भी बच्चे 419, ईडब्ल्यूएस का देखो ऊपर है 419, ओबीसी देख रहे हो 399 और 387, ठीक।
दैट मीन्स कि 2025 में भी 420 से कम तो जाने वाला नहीं है बच्चों। मतलब राजस्थान बोर्ड में भी अगर आपको टॉप 20 परसेंटाइल क्राइटेरिया को फुलफिल करना है तो 420, 422, 423, 400 और 390 ये राजस्थान बोर्ड का हुआ टॉप 20 परसेंटाइल। ऑलराइट, अब आओ छत्तीसगढ़ बोर्ड। ये भी बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे भी बच्चे बहुत सारे हैं। 2024 में 367, 370 ये मार्क्स थोड़ा ठीक है, ये 70% से थोड़ा सा मतलब तुमको पकड़ के चलो कि ये लगभग तुमको 500 मार्क्स में से 360 ये लगभग बन गया 50, 45, 5 बर पर 60, तो मतलब लगभग तुमको 70 से ऊपर ये भी क्रॉस कर रहा है डाटा। 75%, 72% के आसपास, 73% के आसपास ये तुमको बनता हुआ दिख रहा है। 73 से ऊपर थोड़ा सा, ठीक, मतलब 75 से इसमें भी कम है। 370, 349 ये 2024 का डाटा है, और 348 और पीडब्ल्यूडी का 348। ठीक, अब आओ 2025 में कितने जा सकते हैं, एक्सपेक्टेशन क्या है। 370 मार्क्स तुमको लाने होंगे बोर्ड से। अगर छत्तीसगढ़ बोर्ड से तुम हो, ईडब्ल्यूएस में हो तो तुमको 374 मार्क्स लाने होंगे, क्योंकि ये डाटा ऊपर है। ओबीसी में 373 मार्क्स लाने होंगे, और एससी कैटेगरी में तुमको लाने होंगे लगभग 350 मार्क्स, और 350 एसटी कैटेगरी में। मतलब छत्तीसगढ़ बोर्ड का ये डाटा है टॉप 20 परसेंटाइल से रिलेटेड। आंध्रा बोर्ड में कट ऑफ बहुत हाई जाती है, 470 मार्क्स 2024 में गया था जनरल कैटेगरी में, 319। ईडब्ल्यूएस वाले यहां पे ध्यान दे कितना कट ऑफ कम है। ठीक, ईडब्ल्यूएस का बिहार बोर्ड का कट ऑफ, इससे यूपी बोर्ड का कट ऑफ देखो, ईडब्ल्यूएस का 376 उससे कम है। आंध्रा का ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ बहुत आंध्रा में कम हमेशा आता है, तुम देखते होगे। 458, 300, 437 ये 2024 का डाटा है। 437.5 2024 का डाटा है। ठीक, 424.5 और 379। ऑलराइट, अब आओ 2025 में तुम पकड़ लो 480। देखो कितना कट ऑफ हाई ऊपर जा रहा है, 90% को भी क्रॉस कर रहा है। ठीक, 90% को भी कट ऑफ कर रहा है, सिर्फ 96, 95% कट ऑफ जा रहा है यार। मतलब 480 पकड़ के चलो इस बार आंध्रा बोर्ड में। 319 है, ये लगभग ये कम जाएगा, ये 320 के आसपास ही रहेगा ये हर साल। ये 460 जाने वाला है एक्सपेक्टेड, और लगभग 440 ये पकड़ लो, और 425, 450 और 380 पकड़ के चलो पीडब्ल्यूडी। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी 380। ऑलराइट, ये हुआ टॉप बोर्ड, मतलब यहां के बच्चे ज्यादा है। अब मैं आता हूं कि और अदर बोर्ड्स, एमपी बोर्ड हुआ, वेस्ट बंग, अच्छा बंगाल बोर्ड में भी काफी कम परसेंटाइल जाता है, 350 के आसपास जाता है बंगाल बोर्ड में भी, 345, 350, मतलब मोटा मोटी वहां पे भी 65% के आसपास जाता है कट ऑफ। मतलब 75 से वहां पे भी कम रहता है, लगभग 70। ठीक है, 70% के आसपास वहां पे भी कट ऑफ जाता है बंगाल बोर्ड का टॉप 20 परसेंटाइल, जो आईआईटीज, एनआईटी, ट्रिपल आईआईटीज के लिए। ठीक है, जोक्सा के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये 2025 का एक्सपेक्टेड है, हर साल 2, 4, 5 नंबर ऊपर जाता है। देखो डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कैसा आया था। अब हर बोर्ड के बच्चे से तुम बात नहीं कर सकते। मैं यूपी से बात किया, बिहार से बात किया, और टू एन एक्सटेंट राजस्थान के भी बच्चे 2-3 थे, तो ये मोटा मोटी एक्सपेक्टेड था, क्योंकि राजस्थान में कट ऑफ ऊपर जाता है, कभी कभी कम भी आ जाता है, 2-3 मार्क्स इधर उधर। देखो ये 2-3 मार्क्स नीचे भी आ सकते हैं। अब क्योंकि एग्जैक्ट मेंस तो है नहीं कि सारा डाटा तुमको मिल रहा है, तो इसमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं, लेकिन तुम इसमें 5 मार्क्स अपर साइड और 5 मार्क्स लोअर साइड 2024 से लेकर चल सकते हो। यही जाएगा मैक्स टू मैक्स, इतना ऊपर भी नहीं जाएगा। सीबीएसई का तो पेपर इवन टफ आया था बस, बट उसमें 75% बच्चे देखते हैं। जिन बोर्ड्स में 75 से कम है उनमें तुमको बस है कि तुम अपना ध्यान दो, जैसे मतलब 75 से जिसमें कम है उसमें तुमको। यूपी बोर्ड का भी आजकल 75 जा रहा है, यूपी बोर्ड का भी 75 एलिजिबिलिटी जा रहा है, 75 को क्रॉस कर जा रहा है। ठीक है, 75 को यूपी बोर्ड में भी क्रॉस कर रहा है। तो ये यूपी बोर्ड वाले भी जो है, तो वो प्लीज अच्छे से ध्यान दें कि 75% या इतने मार्क्स के आसपास उनके बन रहे हैं जेई में, बोर्ड्स में इस साल, तो सेफ है। ठीक है, अब यार बाकी जो अदर बोर्ड्स है, जोसा के ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर तुम जाकर सर्च करोगे जोसा 2024
टॉप 20 परसेंटाइल। तो जोसा के ऑफिशियल वेबसाइट पे पूरा पीडीएफ दिया हुआ है, 2023 का है, 2024 का है। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से तुम देख सकते हो। लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से तुम आराम से जाकर देख सकते हो। जोसा के ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन है, और 2025 के लिए जोसा के ऑफिशियल वेबसाइट पे आगे आएंगे।